conversation, and my life feels so vacant. Without you, I'm just moving in between a sad reality. No, I'm patient, but I've been out here waiting for someone else to fill the void in me. A harsh reality. अगर आप लोग परेशान हो चुके हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हुए, बार बार वो अपनी पुरानी स्टेज में दौड़कर वापस आ जाता है, तो आज के वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे मूल मंत्र जिससे आप लोग अपने मेसी होम को टर्न कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड होम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। जो काम आप लोगों को डेली ही करना होता है उसे आप लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। सुबह उठने के टाइम पे ही जब बच्चों के स्कूल के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं, उसी टाइम पे अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी कपड़े वॉश करने हैं उसका एक साइकिल चला दीजिए, ताकि दिन भर में जब आप 10-11 बजे काम करके फ्री होंगे तो कपड़े भी सारे सूख जाएंगे। देखिए, मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर घर के कामों को अगर हम सोचते रहेंगे कि कब करेंगे अब करेंगे तब करेंगे, तो हमारा जो घर का काम है वो बढ़ता जाएगा और हम लोग उस स्टेज में चले जाएंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारा घर हमसे अब नहीं संभलने वाला है। घर में काफ़ी सारी हेल्प होगी, आप लोग खुद भी काफ़ी मेहनत करते होंगे, फिर भी आप लोगों को लगेगा कि घर मेरा क्यों ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जितने भी आप लोगों को YouTube पे वीडियोस इन्फ्लुएंसर्स के घर दिखाई देते हैं वो हमेशा उसी स्टेज में रहते होंगे। उनका घर भी एक नॉर्मल घर है, हम सब की तरह देखिए ऐसे ही बिखरा हुआ रहेगा। हर कॉर्नर को आप लोग हर टाइम ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते हैं। तो इस वाले गिल्ट को अपने दिमाग से बस इसी टाइम पे हटा दीजिए कि आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता है और इनका क्यों रहता है। आपको हमेशा अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है और साफ सुथरा रखना है, तो उसे डिवाइड कर लीजिए मेजर और माइनर टास्क में। जैसे कि आप लोगों को क्या मेजर क्लीनिंग करनी रहेगी, क्या मेजर ऑर्गेनाइजेशन करनी है, क्या माइनर क्लीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, पूरा फ्रिज को अगर क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो वो मेजर क्लीनिंग है। अगर आप लोगों को फ्रिज की टॉप सरफेस को थोड़ा हल्का सा साफ रखना है तो वो माइनर टास्क हो जाएंगे। इस तरीके से पूरे ओटीजी की क्लीनिंग करनी है, वो मेजर हो जाएगा। सिर्फ ओटीजी के सामने के शीशे को साफ करना है, वो माइनर हो जाएगा। अगर ऐसी छोटी लिस्ट बना के अपने फ्रिज पे लगा लें या कहीं पे भी जहाँ पे आप लोग सबसे ज़्यादा टू एंड फ्रो करते हैं, तो आप लोगों को ये याद रहेगा टिक करके कि मैंने आज अपने मेजर टास्क में से क्या करा या इस हफ्ते के मेजर टास्क में से क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। कई बार हम लेडीज़ की आदत होती है, हम फ्रिज साफ़ कर चुके होते हैं पर हमें याद नहीं रहता है और हम लोग फिर से गिल्ट में आ जाते हैं कि मेरा फ्रिज अभी भी गंदा है, मुझे रीस्टॉकिंग से पहले उसे साफ़ करना है। तो ऐसे गिल्ट से बचने के लिए मेजर माइनर टास्क लिख लीजिए और टिक कर लीजिए। फ्रिज तो मैंने इस वीक पूरा क्लीन कर लिया, तो नेक्स्ट वीक मुझे नहीं करना है। नेक्स्ट वीक मैं अपनी ड्रेसिंग को क्लीन कर लूँगी, शू रैक क्लीन कर लूँगी। घर संभालते संभालते अपनी बॉडी को संभालने के लिए अगर आप लोग जिम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मेरा भी रूटीन गड़बड़ाता रहता है, कभी भी प्रॉपर टाइम पे मैं जिम नहीं पहुंच पाती हूं क्योंकि बच्चों का स्कूल लेट हो जाता है, घर के काम होते हैं, कभी मशीन चल रही होती है तो बीच में उसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ जो होते हैं उनके रहते हुए भी मैं अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रख सकती हूँ। I have got a surprise for you all. Let's check this out. जी हाँ, मैंने ऑर्डर करा है अगारो का अल्फा क्रेजी फिट वाइब्रेशन प्लेट मसाजर, जिसके साथ मैं कर सकती हूँ घर पे ही अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट, जो कि मेरी मसल्स को भी टोन करता है, कैलोरी बर्न करता है, मसाज भी देता है, साथ में वेट लॉस में मदद करेगा, पेन रिलीफ में मदद करता है और इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। मशीन के साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें रिसीव होती हैं, जैसे कि इसके साथ की कॉर्ड जिससे आप लोग इसे कनेक्ट करेंगे और साथ में आप लोगों को 2 एक्सरसाइज के बैंड भी मिलते हैं। मशीन के अंदर आप लोगों को 5 मोड मिलेंगे जो कि P1, P2 इस तरीके से है और आप लोग उसमें अपना डिफरेंट एक्सरसाइज का मोड चूज कर सकते हैं। इस पे आप लोग इजीली रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम ये वेट लेगा 180 kgs का और इसकी स्पीड जो रहती है वो 0 से 180 लेवल्स तक रहेगी।
इसके बेनिफिट हैं कि ये आप लोगों की कार्डियो फिटनेस को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, बॉडी का जो टोटल मसल रिलैक्सेशन है उसको इम्प्रूव करता है और साथ में देता है फुट की मसाज। ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है इस प्रोडक्ट का और यूज़ करने में तो ये आप लोगों को एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो आप लोगों को इस मशीन का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। मेरे घर को मैंने अपना बहुत अच्छा दोस्त बना लिया है। पता है कैसे? घर तो मैंने काफ़ी सारे बदले, पर हर घर के साथ मेरी अटैचमेंट हमेशा वैसी हो जाती है। क्या होता है ना, घर को दोस्त बनाने का मतलब है अगर आपने अपने दोस्त को खुश रखना है तो उसकी केयर तो करनी पड़ेगी, उसको हम लोग बार बार बुरा फील नहीं करा सकते हैं। और आपका घर आपसे अच्छा फील और किसी के साथ नहीं करेगा, मतलब जितना आपका उसके साथ बॉन्ड है वो और किसी के साथ नहीं होगा। घर में जितने मेंबर्स हैं आप सबको नहीं बोल सकते हो कि आप भी ये काम करो जो मैं करती हूँ, आप भी ऐसे ही करो, बिकॉज उतना डिक्टेट करेंगे, उतना किसी को लेक्चर देंगे और अगर वो नहीं करना चाहते होंगे तो वो उनके विश है। बट आपको अपने घर से प्यार है, उसे ऑर्गेनाइज रखना, क्लीन रखना आपको पसंद है, आपको खुशी देता है, तो उतनी देर में जहाँ पे हमने अपनी एनर्जी वेस्ट करी दूसरों को समझाने में या डिक्टेट करने में चीज़ें, बेटर है आप ये काम छोटे बड़े खुद से कर लीजिए। ज़्यादा हिम्मत नहीं है, थोड़ा कर लीजिए। रूम के अंदर कभी भी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो एक एक रूम करके करिएगा। मेरा घर हमेशा मेसी हो जाता है जब बच्चे स्कूल से वापस घर आते हैं, और इन द मीन टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं और वापस आने का जो टाइम पीरियड होता है बीच का, उस टाइम पे वो फुली ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बच्चों को खेलने नहीं देना या फिर हम लोग किसी घर के रूल्स को फॉलो करते रहेंगे कि हर कमरा साफ़ रहना चाहिए, तो फिर तो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा क्लीनिंग डस्टिंग नहीं करनी है तो कम चीज़ें रख लीजिए, जैसे कि सोफ़े के ऊपर एक कुशन रख लीजिए, ज़्यादा मत रखिए। टेबल के ऊपर कपड़ा मारना डेली अगर आप लोगों को एक टास्क लगता है तो उसको कवर कर लीजिए। सेंटर टेबल के भी कवर आते हैं, वो यूज़ कर लीजिए। और जितनी भी चीज़ें सेंटर टेबल के ऊपर रखी होती हैं, झूठे बर्तन, स्नैक्स के आइटम, मैगज़ीन, रिमोट, बच्चों ने कुछ खेला, गाड़ी की चाबियाँ, चार्जर, इन सबको एक एक करके वापस लेकर आने जाने से बेटर होगा एक ट्रे ले आइए और उसके साथ ही एक क्लीनिंग बास्केट रखिए अपने पास। तो क्या होगा, सरफेस आप लोग उसी टाइम पे क्लीन कर सकते हैं। इस काम को करने में 5 मिनट से भी कम लगेगा। और अगर यही सोचते रहेंगे कि मेरा घर क्यों नहीं साफ़ रहता है, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, तो हमारा 15 से 20 मिनट का थॉट प्रोसेस वहीं चलता रहेगा और हम लोग कुछ इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करके शाम पूरी ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को लगता है जगह पर नहीं है, जगह पर रख दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चीज़ों को जगह पे रख देना, क्योंकि अगर चीज़ें जगह पे रहेंगी तो बहुत कम टाइम लगेगा उन्हें वापस ढूंढने में। मेरे मेजर टास्क होते हैं वीकली कि अगर मैंने वैक्यूम क्लीनर आज निकाला है तो मैंने घर के जितने कारपेट्स हैं उनको वैक्यूम क्लीन कर दूंगी। छोटे बड़े जितने भी रग्स हैं किचन में, बाथरूम में, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है कि वैक्यूम क्लीन हमें करना चाहिए, वो मैं कर दूंगी। डेली बेसिस पे वैक्यूम क्लीनिंग नहीं होती है और ना मैं करना भी प्रेफर करूँगी, क्योंकि फिर हमारे बहुत सारे टास्क रुक जाते हैं। तो वीक में एक बार सामान को हटा के जिस कोने में झाड़ू पोछा अच्छे से नहीं निकल पाता है वहाँ पे वैक्यूम क्लीन करने से सारी ड्राई डस्ट जो है वो अपने अंदर ले लेगा और फिर आप लोगों को सिंपल पोछा लगा के उस एरिया को साफ कर देना है। अपने दिन भर में हम लोग कितना भी लेडीज़ वेट के ऊपर ध्यान दें कि हमें एक्सरसाइज करनी है, पर घर से ही अगर वो चीज़ स्टार्ट करी जाए तो दिन भर में आप लोग वॉच पहन के कैलकुलेट कर सकते हैं कि चलते फिरते आप लोगों ने कितने वॉकिंग स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। घड़ी पहन के काम करने से आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप लोग सोचेंगे कि जिस दिन मैंने घड़ी पहनी और देखा तो मैंने तो आज यहाँ पे घर के अंदर ही 3 से 4 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया।
और जिस दिन बिना घड़ी पहन के, बिना किसी मोटिवेशन के घर के काम करेंगे, उस दिन उदास ही रहेंगे, उस दिन आप लोगों को बिल्कुल अच्छा फील नहीं होगा। मेरे घर में मेरे बच्चे मेरी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं, बट उनका भी बचपन है, उन्हें भी खेलना होता है। अगर वो मेरे साथ ही ये सारे काम करवाते रहेंगे, क्लीनिंग का, अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करने का, तो थोड़ा बहुत जो बच्चों को स्कूल से आने के बाद टाइम मिलता है, फिर तो बहुत जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है। अभी सर्दियां हैं तो उसमें भी मैं उन्हें बिज़ी नहीं रखना चाहती हूँ, पर वो अपनी खुशी से जब ये काम करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब कोई फैमिली मेम्बर खुशी से आप लोगों की हेल्प करे तो एक्सेप्ट कर लीजिए और उनको भी अपने टास्क में इंक्लूड कीजिए। और अगर कोई खुशी से नहीं करता है तो सिर्फ उतना कीजिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा करने के बाद हम लोग बड़बड़ाते हैं, कुछ गुस्से में बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए उतना काम करिए ही मत कि हमारा वो वाला लेवल जो है वो टच हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग गुस्सा होने लगें। तो उतना ही कर लीजिए जितने में आपको गुस्सा ना आए और घर भी ऑर्गेनाइज रहे। कितनी बार मैंने देखा है कि घर के ऐसे कई सारे कॉर्नर्स होंगे जिन्हें आप लोग बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत साफ रखते हैं, बट वो फिर भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो होते ही ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ से अगर आपने एक सामान उठाया तो कुछ ना कुछ तो बिखर ही जाएगा। इसके लिए गुस्सा और अपने आप को इस तरीके के गिल्ट में रखना कि मेरा घर नहीं है ऑर्गेनाइज, मैं कैसे करूँ, दूसरों का घर इतना मतलब सुंदर सजा के कैसे रख पाते हैं। तो सबके घर के अगर अंदर कोनों में आप घुसेंगे ना तो आप लोगों को भी वहाँ पे यही सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप लोगों के घर में है। तो जब आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों ने फ्री अपने बच्चों को कुछ काम दे दिया, लेट्स सी वो होमवर्क कर रहे हैं या अभी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी, तो उसी कमरे में मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैंने अपना जो ड्रेसिंग कॉर्नर है साइड का, उसको सेटअप करना है। मैं सुबह बहुत जल्दी में होती हूँ, कई बार मेरे पास खुले पैसे होते हैं या फिर मेरे पास छोटी क्लिप्स, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करा, बैंड, कहीं बाहर गए तो मैंने चेन पहनी, कुछ पहना मैंने हाथ में, रिंग्स वगैरह, इस बड़े वाले बॉक्स में डालती रहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अभी इस चीज़ को साफ़ रखने का कोई टाइम नहीं है। तो जब मेरे पास टाइम होगा मैं इन सबको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। अगर लेबल कर देंगे जिस डब्बे में रख रहे हैं तो अगली बार वापस रखने के टाइम पे इजी रहेगा और परमानेंट सा वो डब्बा बन जाता है। मेरे पास काफ़ी सारी क्रीम्स के जो डब्बे हैं वो खाली हो जाते हैं, तो मैंने आज सोचा इनके ऊपर मैं लिख दूंगी ताकि जब ड्रेसिंग टेबल में इन्हें ढूंढना होगा तो मुझे मिल जाएंगे और इनको एक कोना मिल जाएगा कि मुझे ये इसी में वापस रखने वाले हैं। तो मुझे इस चीज़ को लेके कभी भी गिल्ट नहीं होता। मुझे जब टाइम मिलता है मैं ये चीज़ें ठीक करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होम मेकिंग कभी भी स्ट्रेस में लेके मत कीजिए। होम मेकिंग का मतलब है आप अपने घर से खुश हैं और उसके अंदर कुछ खुशियाँ ढूंढती हैं। वही काम जो दूसरों के लिए बोझ हैं, वो काम आप लोगों के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे जिसमें आप लोग ब्लूम करेंगी। एक जैसे पौधा होता है उसके ऊपर फूल आएगा, वो अच्छे से ब्लूम करता है एंड देन वो सबको कितनी खुशियाँ देता है। बस उसी तरीके से आपका घर है। कोने को कितना भी अच्छे से सजा लीजिए, बट अगर साफ़ नहीं रखेंगे तो उसका वो वजूद जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो बस साफ़ सफाई का हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा भी नहीं है कि सफाई का कीड़ा ही हमारे अंदर आ जाए और हम डेली कपड़ा लेके लगे हुए हैं हर कोने को चमकाने में। नहीं, आपका जब मन है आज पूरा दिन रेस्ट लेना है, टेक इट एज योर ऑफ। खाना बनाने की, बर्तन धोने की नॉर्मल ड्यूटीज़ निभाई अपनी और उसके बाद हमने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना जिससे हम लोग बाद में थकान महसूस करें। तो उस दिन आप लोग चिल आउट कीजिए। आप लोग कोई टीवी सीरीज़ देख सकते हैं, कोई मूवी लगा लीजिए टीवी में, या फिर सॉन्ग सुन लीजिए, बुक रीड कर लीजिए, जिम चले जाइए, मेडिटेशन कर लीजिए। जब आपके साफ सुथरे घर को आपके बच्चे एडमायर करने लग जाएं, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि उनको ये काम करने की आदत बड़े होके अपने आप आ जाएगी। वो कभी भी ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे आसपास गंदगी होगी। और छोटी बड़ी चीज़ें घर पे जो हैं उन्हें फेंकने की बजाय अगर रिपेयर हो सकती हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा। बच्चों को अपनी पुरानी चीज़ें वापस से पहनना बहुत पसंद आता है, ट्रस्ट मी। कुछ कोने हमारे घर के
बार बार बिखरते रहते हैं। जैसे ही बच्चे, हस्बैंड, मैं बाहर से आई तो शूज़ पहन के गए, कुछ और पहन के गए, घर पर आकर स्लीपर्स चेंज करी। फिर इतनी हिम्मत हर किसी में नहीं होती है कि वो शू रैक के अंदर शूज़ को रख दे। और हर किसी को बोलने टोकने से ज़्यादा ईजी काम मुझे लगता है कि मैं खुद ही उन चीज़ों को उठा के रख दूँ, ताकि बच्चे जब बाहर जाएं तो वापस से उन्हें वो शूज़ उनकी जगह पे मिल जाए। बाकी बच्चों को अगर आप लोग ये काम बोलते हैं कि अपने शूज़ को जगह पे रखें, तो वो रख देंगे, पर उन्हें नहीं समझ आएगा कि शू रैक में उन्हें कहाँ और किस तरीके से रखना है। तो इतना भी काफ़ी है अगर वो शूज़ को अपने शू रैक के नीचे रख देते हैं। जब मेरे पास टाइम होगा मैं कर लूँगी। पिछले 2-3 दिन हम हॉस्पिटल के ही चक्कर लगा रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, कुछ ना कुछ हेल्थ में चलता ही रहता है, मौसम चेंज हो रहा है। तो अगर मेरा रूम मैं उस टाइम पे इसी तरीके से छोड़ के चली गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपनी आप लोग प्रायोरिटी ज़रूर से सेट कर लीजिए, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, घर को साफ़ और ऑर्गेनाइज रखने की, या फिर खाना टाइम पे बन जाए और हॉस्पिटल दिखाना है, बच्चों के स्कूल में कुछ अटेंड करना है इवेंट, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो आप लोगों का आंसर है वही कीजिए। मेरे लिए मेरा आंसर ये था कि बच्चों के इवेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं रादर कि मैं पहले घर को साफ़ रखूं और चिल्लाऊं, फ्रस्ट्रेट हूं कि घर क्यों नहीं ढंग से रखते हैं, जैसा मैं रख रही हूं वो रखिए। ये करना मुझे लगता है कि आपके घर के एटमॉस्फेयर को भी ख़राब करता है और अपनी मेंटल पीस भी आप लोग ख़राब करते हैं। तो मैं जब वापस आ गई, मेरा सारा काम धाम हो गया, बच्चों को सेटल कर दिया, कुछ टॉयज़ दे के, किसी को कुछ रिटर्न वर्क दे के, और फिर उसके बाद मैंने अपने बेडरूम को क्लीन करना स्टार्ट करा। इस टाइम पे जो क्लीनिंग हुई ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी जो मैं सुबह भाग भाग के करके जाती उससे। तो अगर आप लोग ऑफिस गोइंग हैं, सुबह अगर आप लोग अपना घर नहीं सेट कर सकते हैं, देन इट्स ओके कि आप लोग वापस आने के बाद अपने मन से अपने घर को साफ़ रखिए, अपने बेडरूम को क्लीन कर लीजिए, किचन का काम निपटा दीजिए। तो ये जो है, जब सुकून से काम करेंगे ना, तो ज़्यादा आप लोगों को अच्छा फील होगा घर में रहने में। हमारे घर के ऐसे जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि साइड टेबल, बच्चों का कॉर्नर, वो सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है, जिस पे हम लोग सारी चीज़ें रख देते हैं। रात को पानी पीने का फ्लास्क हो गया, रिमोट हो गए, और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमारे सबके साइड टेबल पे रहती हैं। तो ऐसे कुछ एरियाज जो आपके घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिखाएंगे, वो ये सारे हैं। साइड टेबल पे ये सारा सामान अगर ऐसे रहेगा तो हमेशा आप लोगों का घर ऐसा लगेगा कि कभी ऑर्गेनाइज हुआ ही नहीं था, कभी किसी ने साफ ही नहीं रखा। तो एक बास्केट के अंदर यही सारी चीज़ें रख देने से कॉर्नर पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ऐसी जो ओपन सर्फेसेस हैं, चाहे फ्रिज का टॉप सर्फेस हो, बच्चों का स्टडी कॉर्नर हो, बेड की साइड टेबल हो, जहाँ पे चीज़ें रखने के बाद बिखरी हुई ही दिखेंगी आप लोगों को हमेशा, वहाँ पे बास्केट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आप लोगों के बेड के साइड में हम रग्स वगैरह लगाते हैं ना, वो भी हमारे रूम को हमेशा गंदा ही लुक देंगे, क्योंकि वो बार बार सर्दियों के टाइम पे इधर उधर शिफ्ट होते रहेंगे। बेटर है आप लोग उसके एक एंड को साइड टेबल के नीचे डाल दें, ताकि वो वहाँ से खिसके ना, और जो आपका रग है वो एक ही जगह पर रहे। वायर्स, केबल्स, इनको लगाने के लिए, रखने के लिए प्रॉपर आप लोगों के पास एक जगह होनी चाहिए। बट अगर जगह की कमी है तो मैंने यहाँ पे दीवार के ऊपर ही लगा लिया है अपना सॉकेट, जिसके पीछे रहती हैं सारी वायर्स। तो इस तरीके से वायर वाला जो सेक्शन है वो मेरा मेसी नहीं रहता है, और ये सारी चीज़ें ज़रूरत के टाइम पे निकाल के मैं चार्ज कर लेती हूँ। और ये वाली ट्रिक आप लोग ज़रूर से अपने घर पे फॉलो कीजिएगा। हर रूम में अगर 5 मिनट देके ये देख लिया जाए कि कौन सी चीज़ जगह पर नहीं है, उसे जगह पर रख कर आ जाए, तो आप लोगों का घर बहुत हद तक ऑर्गेनाइज रह सकता है। टिप टॉप हमेशा नहीं रख पाएंगे, ट्रस्ट मी, घर है तो घर की तरह रहेंगे उसमें। बट अगर 5 मिनट देंगे तो हर चीज़ को उसकी जगह पर रख कर आने की सेटिस्फेक्शन से ही आपका घर जो है वो ऑर्गेनाइज दिखने लगेगा। डाइनिंग टेबल का ऐसा अभी घर में कोई यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए इस स्पेस को मैं यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें लाके रखने के लिए। तो अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर रखिए जहाँ पे जो भी सामान है, फोल्डिंग का, प्रेस करने का, कपड़े अरेंज करने का, वो सब आप लोग वहाँ पे रखें, ताकि बाकी के जो रूम्स हैं ना वो आप लोगों को क्लीन दिखेंगे।
तो ये थे एक गृहस्थी के छोटे छोटे से मूल मंत्र जो कि आप लोग फॉलो करके अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं बिना स्ट्रेस लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया था तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मस्ट टेक टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय। Haven't gotta hurt no more. Things about to get much better. I wanna make this forever.